नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है सिरसा जिले के संतावाली गांव में। यहां हम एक ज़रूरतमंद परिवार से मिले। परिवार के मुखिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके पैर बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिसके कारण वे काम करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। उनके माता पिता भी गठिया जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे परिवार की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। हालात इतने कठिन हो गए थे कि उनकी पत्नी और बच्चे भी उन्हें छोड़कर चले गए। परिवार पूरी तरह से असहाय हो चुका था। जीवन यापन करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे, ऐसे विद्यार्थी जो संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे परिवार जो भोजन के अभाव में रहते हैं, संत रामपाल जी हर महीने उनके घर जाकर उन्हें राशन सामग्री पहुंचाते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनका खुद का घर बना के देते हैं, जिसे वो सुदामा का महल कहते हैं। ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनकी शिक्षा सुचारू कराते हैं। ऐसे रोगी जो चिकित्सा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज ऐसे रोगियों की भी सहायता कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उन्हें चिकित्सा से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के संतावाणी गांव में सामने आया। मंगल सिंह जी का परिवार, मंगल सिंह जी जिन्हें गांव के लोग मांगा भी कहते हैं, ये कुछ समय से इनके पैर जो हैं वो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं। शायद कोई कीड़ा लगा होगा या कुछ हुआ होगा ऐसा, जिसकी वजह से इनके पैर बिल्कुल गल चुके हैं। आप उनकी स्थिति देखेंगे, आपको भी दया आएगी कि किस स्थिति में ये भाई रह रहे हैं। इनके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं दोनों, वो भी गठिया भाव से पीड़ित है। इनकी पत्नी थी, 3 बच्चे भी थे, जो भी कुछ समय पहले इन्हें छोड़ के चले गए हैं।
जब से इनकी ये हालत हुई है। ये इनका घर है। जैसे ही संत रामपाल जी को इनके बारे में पता चलता है, इनकी स्थिति के बारे में पता चलता है, संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को यहाँ भेजते हैं आज इनकी मदद करने के लिए। आज से लगभग 2 दिन पहले संत रामपाल जी को इनकी जानकारी प्राप्त हुई थी और आज यहाँ पे संत रामपाल जी ने अपने अनुयायियों को भेजा इस परिवार की मदद करने के लिए। इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर आए हैं, क्योंकि इस परिवार की स्थिति ऐसी थी कि खुद से भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकते थे। आसपास के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन कौन रोज़ मदद कर सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज आज आए हैं यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए। ये इनका घर है, 2 कमरे हैं और यहाँ पे एक किचन इनका बना हुआ है जहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। ये इतना सा घर है इनका। अभी आगे आएंगे, हम दिखाते हैं। आंगन में ही एक पोस्टर लगा है यहाँ पे संत रामपाल जी की तरफ से। यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीर देख सकते हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत आज मदद कर रहे हैं। नीचे चारपाई लगी है जिस पर जो राशन सामग्री और ज़रूरत का सामान है जो संत रामपाल जी की तरफ से आज इस परिवार के लिए लाया गया है। हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो हमें बताएंगे कैसे इनको जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इस परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस स्थिति से परिवार गुजर रहा है और कैसे आज जब संत रामपाल जी इनके लिए मदद लाए हैं तो क्या थोड़ा बहुत सुधार हो पाएगा इनके जीवन में। जानेंगे अभी इस परिवार से भी। अभी पहले संत रामपाल जी के अनुयायी से बात करेंगे और जानेंगे। तो दर्शकों, भी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो हमें बताइए इस परिवार की क्या स्थिति है। हमने देखा जो लड़का है उसके पैर में भी काफ़ी दिक्कत है। कैसे आपको जानकारी प्राप्त होती है इस परिवार? सत साहब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देखा कबीर मकान। इसके तहत ये वीडियो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर ही चल रही है। और जैसे वीडियो देख के फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ राशन देने जाते हैं वहाँ से ही पता चलता है ये गरीब है, इनकी आप मदद करवाओ। ये जो गांव है संतावाली, रानिया तहसील, जिला सिरसा के अंदर, यहाँ अंग्रेज नाम से एक व्यक्ति है जिसकी बाजू कटी हुई है और वहाँ राशन देने के लिए आए थे 2 दिन पहले, जैसे 2 तारीख को, 2 फरवरी को। तो वहाँ से निकल रहे तो यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी के पास में एक माताजी बैठी थी। वो माताजी कहने लगी भी आप है ना, एक बहुत ही एक दयनीय स्थिति का एक परिवार है भी, आप उनकी देख लो एक बार भी कैसे है। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये लड़का है, इसके दोनों पैर ही ऐसे जख्म हो रहे भी, आप देख नहीं सकते। आप वीडियो देखी होगी आपने। माता जी है, इनके भी गठिया भाव है, हाथ में पता नहीं कांटा लग गया है, वो बाजू भी ऐसे जख्मी हो रही है। पिताजी के भी है, दोनों हाथ है, पैर है, चलने में असमर्थ है। एज तो 60 के करीब हो रहे, पर इनको सरकार से कोई सहायता नहीं है। तो इनको बता दिया भाई सतगुरुदेव जी ने आपके राशन है वो पास कर दिया अपना। हम सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार आज राशन देने के लिए आए। जैसे 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 पैकेट दलिया है, 1 पैकेट बेसन है और सूखा मूल दूध पाउडर है। जैसे टाटा चाय है, अग्नि चाय है टाटा, 1 किलो नमक है, साथ में काले चने भी है। 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे हरी मूंग दाल है, चना दाल है और पीली मूंग दाल है। और ये साथ में अचार है 1 पैकेट। और 4 प्रकार के मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है। और साथ में कपड़े, ये नहाने का साबुन भी है जी, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, और ये खादी साबुन है जो कपड़े धोने का है। साथ में इनके जैसे 5 किलो 2.5 किलो प्याज है और ये 2.5 किलो आलू है जी। जी सर। सत साहब जी सर, तो अभी हम जो राशन सामग्री देख रहे हैं ये तो लगभग, क्योंकि 3 सदस्य हैं इस परिवार में, इतनी सामग्री लगभग 1 महीने ही चल पाएगी। तो इसके बाद इस परिवार का क्या होगा 1 महीने बाद? क्योंकि 1 महीने में तो ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी सर। खत्म होने से पहले 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे। जी जी। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर दोबारा जब फ़ोन करेंगे उसी टाइम इनको राशन प्रोवाइड किया जाएगा जी। तो सर ये कब तक मिलती रहेगी इनको ये राशन सामग्री? अब ये जिसके भाई के चोट लगी है
पैर इसके जख्मी है, जब तक ये ठीक नहीं हो सकता, चलने फिरने में कमाने में सक्षम नहीं होता, जब तक सतगुरुदेव जी इनकी मदद करते रहेंगे जी। जी सर, सत साहिब जी, धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, अभी हमने जाना इस परिवार को क्या क्या सामग्री लाई गई है, और साथ ही इनका कहना है कि संत रामपाल जी ने एक प्रकार से इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक ये जो लड़का है, इनको जो स्थिति है इन भाई की वो ठीक नहीं हो जाती, इनके पैर ठीक नहीं हो जाते, ये बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाते, चलने फिरने लायक नहीं हो जाते, खुद से काम करने लगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार इनकी मदद करते रहेंगे। ये संत रामपाल जी का वादा है इस मुहिम के तहत, क्योंकि इस मुहिम का उद्देश्य ही है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। इसका मूल उद्देश्य है इस मुहिम का। इस परिवार को इस राशन के अलावा भी इन्होंने कहा है, अगर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े की या और भी किसी चीज़ की, तो संत रामपाल जी इसमें भी इस परिवार की मदद करेंगे। हम इस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस स्थिति से यह परिवार गुजर रहा है, और अब जब संत रामपाल जी इनके लिए मदद लाए हैं तो क्या सुधार होता है इनके जीवन में। तो दर्शकों, भी हमारे साथ में वो परिवार है, 3 सदस्य हैं इस परिवार में, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस स्थिति से परिवार गुजर रहा है अभी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, तो क्या दिक्कत हुई है आपको? आपको कुछ पता ही नहीं है, काम करते करते बस सो जाइए अपने आप, तो गलने लग गया 1-2 दिन में, तो बस ज़्यादा हो गया। पैर गलने लग गया? हाँ, 2-4 दिन में जख्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, क्या हो, मतलब क्या काम करते थे पहले आप? मिस्त्री ने लग गया, चिनाई वाले ने। चिनाई का काम हाँ करते जी। थे जी। बस 2-3 दिन लगाया उसके साथ, तो हो गया। जी जी। तो आपके परिवार, बाकी बीवी बच्चे? जी, भी बच्चे गए नहीं छोड़ के। अच्छा, जब ये स्थिति हुई वो छोड़ के चले गए, हाँ जी। तो गुजारा कैसे चल रहा हो? गुजारा कैसे, बस यहीं कभी कोई दे देता रोटी, कभी कोई पैसा, कभी कुछ 100 देता रिश्तेदार ने, कहने 200 देता, कभी वो तो लग ही जाता है तो बड़ी में। जी जी। तो अब जैसे संत रामपाल जी आपके लिए मदद लाए हैं, राशन सामग्री और पूरे महीने का लगभग सामान है ये, हाँ जी, हाँ जी। तो इससे कुछ सुधार होगा जीवन में? हाँ जी, हाँ जी, होगा, बिल्कुल होएगा, होएगा क्यों ना, सुधार होएगा बिल्कुल। जी माता जी, क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी को आपके लिए ऐसे मदद लाए हैं, सारा राशन सामग्री ले आए पूरे महीने की, इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तब तब वैसे वैसे सामान लाते रहेंगे, और भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है वो भी ला के देंगे, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? सारा कुछ चाहिए, हुण तुहानूं पता लीड़ा कपड़ा भी चाहिए, राशन पानी भी चाहिए, सारी व्यवस्था सारा कुछ चाहिए, घरे दुध पानी भी चाहिए। सही बात है। हुण पट्टियां तो भी चाहिए, पट्टियां भी करना चाहिए। जी जी। हुण मेरे भी पट्टी हुंदी है, जे हुंदी है। अच्छा, आपके भी चोट लगी हुई माता जी? चोट ने कख ही लगा, जख्म होया वे सारे बांह तो इत्थों तक होए। कांटे लगे थे? नरमा चुगदे ही ते ओह सप्प नहीं हुंदा जेड़ा, अच्छा, सांप काट गया? साप के हाँ होया। सांप का जहर लग गया। सांप का जहर लग गया। तो क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी को आपके लिए ऐसे मदद लाए हैं, आगे भी लाते रहेंगे कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी, जुड़ेंगे जरूर, आएंगे जी सर। तो उन्हें भले जोगे होंगे ना, जाएंगे नाल जुड़ेंगे। जी जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, भी हमने बात की इस परिवार के सदस्यों से, क्योंकि कैसी स्थिति है, तीनों ही सदस्य स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तीनों ही सदस्यों का। माता जी को भी सांप ने काट लिया था, इनके हाथ में पट्टी लगी हुई है, और जो लड़का है, एक बार आप दिखा सकते हैं क्या पैर थोड़ा? अभी आपको दिखाते हैं इनके पैर की क्या स्थिति है। देखिए, पूरा पट्टी पट्टी हो रखी है। पहले की भी वीडियो है वो भी आपको दिखा देंगे। ये देखो सर, पूरी पैरों की क्या स्थिति है। कोई बात नहीं सर, ढक लीजिए। इस स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है, ये स्थिति है इस परिवार की। तो इस परिवार के मुखिया है, पिताजी हैं इनके, वो स्वयं भी स्वस्थ नहीं है, सुन भी नहीं सकते, और उनको भी गठिया भाव है हाथ में। ये स्थिति है इस परिवार की। ऐसी दयनीय स्थिति में परिवार रह रहा है, और संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को गोद ले रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। ये एक उदाहरण था मांगा जी के परिवार का। इन्हें मंगल सिंह भी कहते हैं, इनका नाम है मंगल सिंह, गांव के लोग मांगा सिंह जी कहते हैं। ये एक उदाहरण था इनका। ऐसे लाखों उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ऐसी स्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं। ये तो अभी पहली बार है, इसके बाद जब आगे आएंगे आपको दिखाएंगे जो सुधार आप इस परिवार के जीवन में देखते हैं।
उसका एक उदाहरण हम आगे भी आपको दिखाएंगे 1 महीने बाद, या जब भी 1 महीने से पहले भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है। संत रामपाल जी कहते हैं कि जब जब इनको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे 1 महीने बाद हो या 1 महीने पहले भी, 1 महीने से 4-5 दिन पहले भी अगर ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है तो संत रामपाल जी इनकी मदद करेंगे। ये उदाहरण था इस परिवार का। लाखों उदाहरण है, आप YouTube चैनल पर, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे लाखों वीडियोज़ हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार से परिवारों की मदद कर रहे हैं। केवल राशन सामग्री नहीं, घर घर जाके खुशियाँ बांट रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है, नारा कहें या इनका संकल्प, कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों भी हमारे साथ में यहीं पे संतावाड़ी गांव के एक पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वहाँ के एक सदस्य जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अजीत सिंह जी। जी, तो आप पंचायत के मेंबर हैं? पहले था, अब मेरी नौ आई है मेंबर। अच्छा, आपकी बहू मेंबर है? हाँ जी। तो आप इनके पड़ोसी भी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं जी। जी। तो किस स्थिति से ये परिवार गुजर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी दयनीय। देख रहे जी, बहुत बुरा हाल बेचारिਆਂ ਦਾ। बहुत बच्चे भी छड़ के चले गए, बच्चे सी थे। जी। शादी हुई, 2 लड़कियां 1 लड़का। जो कोई कमाने वाली है नहीं तो फिर मरद बेचारे चले गई छड़ के। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਆ ਬਿਮਲਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੈਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारियां दी सुनी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद। तो नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? शरणजीत कौर। जी बहन जी, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी की जो मुहिम है, और साथ ही इस परिवार की क्या स्थिति थी वो भी थोड़ा बताइए। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਡਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਹੱਥ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, आप भी मदद करते हो? हाँ जी, हाँ जी, हम पड़ोसी हैं इसके। हाँ पड़ोसी। हाँ जी, बस धन्यवाद। ठीक है। तो दर्शकों भी हमने इनके पड़ोसी भी हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं, और इनसे जाना, ये भी अपना पूरा सहयोग करते हैं इस परिवार की मदद के लिए जितना इनसे बनता है। ये कहते हैं कि इनके लिए कभी कभी खाना बना देते हैं, ये बहन जी खुद आते हैं, साथ ही इनके ये जो ससुर जी हैं ये भी मदद करते हैं। तो ये भी इंसानियत, यहाँ पे आप इंसानियत का भी एक उदाहरण देखा कि 2 सदस्य एक ही परिवार के पड़ोसी हैं, लेकिन इनका परिवार बन के इनकी सहायता करते थे। और अब संत रामपाल जी महाराज भी इनकी सहायता करने के लिए आए हैं, और ये कहते हैं कि इसमें भी हमारा पूरा सहयोग है, हम मदद करेंगे। तो दर्शकों भी हमारे साथ में वो माताएं जुड़ चुके हैं जो जिस दिन ये बता रहे हैं, जैसे जगदीश जी ने बताया कि एक माता जी मिले थे जिन्होंने इस परिवार के बारे में बताया। उस दिन हम भी थे वहाँ पे, हमने भी देखा। हम जब आ रहे थे वीडियो बना के, जो अंग्रेज़ जी हैं उनके घर भी हम वीडियो बनाने गए थे, तब वीडियो बना के जब हम आ रहे थे हमने देखा ये माता जी, बुज़ुर्ग महिलाएं, ये माता जी चल फिर नहीं सकती हैं, फिर भी जब इन्होंने देखा ये खुद आए, चल के आते हैं, और संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनसे कहते हैं कि एक परिवार है, उनकी मदद कीजिए। और यहाँ तक, इनके यहाँ से लगभग 300-400 मीटर इनका घर होगा, यहाँ तक ये स्वयं आती है साथ में और इस परिवार की जानकारी देती हैं। अभी माता जी से बात करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार।
क्या नाम है माता जी आपका? मेरा जी बिमला देवी है। जी माता जी, तो हमने देखा उस दिन आप जैसे मदद करने के लिए इस परिवार के लिए जो जानकारी देती हैं, तो थोड़ा बताइए इस परिवार के बारे में भी, कैसे सारी जानकारी प्राप्त हुई और सारा बताइए। हमारे घर के पास इनकी गाड़ी खड़ी थी, जी जी तो अंग्रेज के पास सामान देने गए थे। जी। मैंने इनका इंतजार किया, अच्छा, वहाँ पे बाहर बैठे। हाँ बाहर बैठ के इंतजार किया। दोबारा इंतजार करके मैं इनके पास गई। मैंने बोला जी हमारे गांव में 2-3 जने हैं, वो बहुत लाचार हैं, जी जी मंजी पर बैठे हैं, काम करने वाला कोई नहीं है, जी। तो उनके पास चलो। फिर इन्होंने मेरी मदद करी, मेरे साथ में आए, इनकी हालात देखी, इनकी हालात देख के फिर आज वो सामान देने के लिए आए हैं जी। इन्हें सहायता करी गुरु जी ने, जी माता जी। हाँ सुन के, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका जिन्होंने सहायता करी है। ऐसे ही करते रहें, मैं करवाती रहूँ, वो करते रहें और मैं उनके पास जाके एक बारी मिल के जरूर आऊँगी, जी माता जी। दर्शन करके आऊँगी उनके। जो इतने धन्यवान है, परमात्मा से मिले हो, तो उनके दर्शन तो मैं करूँगी जी जी बिल्कुल। हैं, मैं बिल्कुल करूँगी जी दर्शन उनके। मेरे मन में है, उमंग है, मैं उनके दर्शन करूँगी तो परमात्मा मेरे को लेके जाएगा उनके पास, जी माता हैं। मैं दर्शन जरूर करूँगी जी उनके जाके एक बार, ठीक है। जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी इस गांव के लोगों की जो भाईचारा है वो भी देखिए आप। इनके पड़ोसी थे, उनसे भी हमने बात की, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं जो, उन्होंने वो भी कैसे इस परिवार की सहायता करते हैं। और ये माता जी, इनका घर यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूर है, ये चल फिर नहीं सकती हैं खुद भी, मतलब इतनी बुज़ुर्ग महिला हैं, फिर भी देखिए आप वहाँ पे कई देर तक बैठ के इंतज़ार करती हैं कि उस घर से निकलकर जब ये बाहर आएंगे तब ये इनको इस परिवार की जानकारी देंगे। और यहाँ पे खुद आती हैं, ये खुद परिवार से सक्षम है बिल्कुल, लेकिन ये कह उस दिन इनके शब्द ये थे कि मैं खुद से जितना कर सकती हूँ उतना तो करूँगी ही, पर आपको जानकारी दे सकती हूँ। खुद से अगर उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ, पर करवा तो सकती हूँ आपको जानकारी देके। ये इनके शब्द थे माता जी के। और आज इन माता जी का जो प्रेम था इस परिवार के लिए, पड़ोसी हैं फिर भी आप देखिए प्रेम कितना है। आजकल अपने परिवार में नहीं होता है इतना परिवार। ये एक उदाहरण था इस गांव के लोगों का भी कि इंसानियत आज भी जिंदा है। धन्यवाद दर्शकों। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब